समाधान अच्छे शब्दों से स्वागत किया। परमेश्वर वैसा ही करे कि शब्दों का पंच पकवान यानी वचनों का पंच पकवान परमेश्वर आप लोगों के सामने परोसे, ताकि Yes. वो खा के आप ना केवल तृप्त हो परंतु आत्मा में बलवान और मजबूत भी होने पाए। तो परमेश्वर आपके साथ हो। Amen. आमीन Amen. आमीन। तो आइए हम वचन में जाएंगे और यहाँ पर जो आज का वचन है जो मुझे दिया गया है वो पुराने नियम शास्त्र से लिया गया है, जो कि यहोशू की पुस्तक से लिया गया है। यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय हम देखेंगे। अब ये पूरा अध्याय तो हम नहीं पढ़ सकते, हालांकि पूरा अध्याय जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक ये जो विषय है उसको समझना भी हमारे लिए बहुत कठिन होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि बीच बीच में आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वचन मैं बोलती जाऊंगी। तो लेकिन आप लोग घर जाने के बाद ये पूरा 6वां अध्याय और हो सके तो आप लोग यानी 6 और 7 ये दोनों भी पढ़े, ताकि बहुत सारी बातें वहां पर आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारा आज का विषय यहोशू की पुस्तक के 6वें अध्याय से हमने लिया है। तो आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर, महान दयालु कृपालु पिता, हम कुछ नहीं है परमेश्वर, हम शून्य है, मूर्ख है, अज्ञानी है, वचनों का बहुत सारा ज्ञान भी नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मुंह में शब्दों को डालता है और विषय को परमेश्वर ऐसे एक्सप्लेन करता है ताकि यहाँ जितने भी हम जुड़े होते हैं हर एक को परमेश्वर वो ठीक तरीके से सही सही ढंग से और बड़ी सुलभता से समझ में आता है। ये तेरा कार्य है परमेश्वर, हम तो केवल पात्र है, वो भी मिट्टी के बने हुए पात्र है परमेश्वर, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। एक दिन ये पात्र टूटने वाला भी है, लेकिन परमेश्वर जितने दिन तू इसको जोड़े रखता है उतने दिन तेरे महिमा के लिए तू उपयोग में लाता है। बस इसके लिए हम तेरा धन्यवाद Amen. देते हैं और आगे का समय परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो हमारे ये 40 दिन के उपवास में कल हमारे साथ में हमारे पास्टर विज्ञान जुड़े थे और उन्होंने भजन संहिता 34 से लेकर 34 का 8 से लेके वचन को किया था कि परख के देखो कि मैं कितना अच्छा हूँ। चख के देखो, किसी इसमें लिखा है चख के देखो कि मैं कितना अच्छा हूँ। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है कि मुझे परख के देखो कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो सचमुच अगर हम परमेश्वर को परखते हैं तो वो कितना अच्छा है और किस तरीके से वो महान कार्यों को हमारे बीच में कर सकता है, उसका ही एक उदाहरण आज की इस यहोशू की किताब में से भी हमको पता चलता है। तो यहोशू की कहानी आप सबको मालूम है। यहोशू जो था मोजेस का चेला था। यहोशू और केलेब दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो पुराने यानी इजरायली प्रजा में से जो बच के कनान देश आए थे, उनमें केवल यहोशू और केलेब ही थे। वो दो ही थे, बाकी तो सब वहीं मर खप गए उनकी अनाज्ञा के कारण, उनके रिबिलियस नेचर के कारण, जो बार बार विद्रोह करते थे उसके कारण। लेकिन कौन दो बचे? एक यहोशू बचा और दूसरा केलेब बचा, जो मूसा के साथ में कनान के पहाड़, यानी आखिरी में उन लोगों के कारण मूसा भी बेचारा जो इतना आज्ञाकारी था, जिसको परमेश्वर ने खुद साक्ष्य दे के ये कहा कि इसके समान विश्वासी पूरे दुनिया में नहीं है, वो तक कनान देश नहीं जा पाता। उसको पहाड़ पे ले जाके बता दिया कि देख ले ये कनान है और तू इसके अंदर प्रवेश नहीं पाएगा। तो मूसा तक उस कनान देश में नहीं जा पाया, लेकिन केलेब और यहोशू लोग गए और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि यहोशू को तू आशीष दे, ताकि तेरा जो अभिषेक है मैं वो यहोशू पे उतारूंगा और जिस तरह मैं तेरे साथ था उसी तरह मैं यहोशू के साथ में भी रहूंगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो यहोशू है वो परमेश्वर के अनुग्रह में, आशीष में और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो अगर हम पूरी यहोशू की किताब पढ़ते हैं ना, सचमुच इतनी सारी बातें हमको वहां पर दिखाई देती है
यहोशू ही वो इंसान था जिसने कहा कि मैं और मेरा परिवार तो परमेश्वर की सेवा करेगा, अब तुम लोग चुन लो कि तुमको किसकी सेवा करना है। तो यही यहोशू की लिखी हुई इस किताब के 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि दर बदर करते करते ये लोग यर्दन नदी के यर्दन नदी के किनारे आए, और फिर वहां से यर्दन नदी को पार करके वो लोग कनान देश में प्रवेश पाने के लिए जो सबसे पहला शहर उनके सामने आया वो था यरीहो का शहर। और जब यरीहो के शहर को उन्होंने देखा तो ये जो यरीहो का शहर था यानी जेरिको, वो चारों तरफ से नगर पना यानी चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जिसको हम नगर पना कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो वो इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री थी, और अगर हम ये सारी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो बाउंड्री की जो चौड़ाई थी, वो चौड़ाई पे 2 रथ एक साथ दौड़ सकते थे। अब आप इमेजिन करो, 2 रथ अगर उस दीवार के ऊपर से दौड़ते हैं तो कितनी चौड़ी दीवार होगी वो, है ना, कितनी चौड़ी दीवार होगी। तो आप उतनी चौड़ी दीवार को तोड़कर या उसको पार कर कर ये लोगों को उस नगर के अंदर जाना था, और जब तक यरूही को वो लोग नहीं जीतते तब तक वो लोग कनान देश के अंदर नहीं प्रवेश कर पाते थे। वो उनका क्या था, जैसे हम बॉर्डर बोलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर है, एक वो जगह आती है लद्दाख के बाद में, जब तक हम वो पार नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते, ऐसा ही ये था। तो अब ये लोगों के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थी, क्या, एरिहो को पार करना, एरिहो को जीतना, एरिहो की उस दीवार को गिराना। और जब तक वो एरिहो की दीवार को हम नहीं गिराएंगे तब तक हम एरिहो नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और अगर हम एरिहो नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो हम कनान में भी, जो कि परमेश्वर का ने वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा जहां पर दूध की नदियां बहती है और बहुत ही अच्छी जगह है। तो अब आप लोग सोचिए कि इतनी चौड़ी, अभी मैंने बताया कि 2 रथ उसके ऊपर से जाते थे तो कितनी चौड़ी होगी, यानी हमारे सड़क को अगर हम लेते हैं तो 2 व्हीकल एक साथ जाने वाली सड़क आप इमेजिन कीजिए जो हमारे शहरों में है, वैसी थी। अब कैसे तोड़ेंगे उसको, कैसे गिराएंगे उसको, कैसे उसको पार करेंगे, एक बहुत बड़ी समस्या जो थी वो यहोशू के सामने और वहां के इस्राएली प्रजा के सामने वहां पर आ खड़ी हुई। लेकिन परमेश्वर जो सचमुच अपने वाचाओं को ईमानदारी से पूरा करने वाला, इसलिए हम बोलते कि हमारा परमेश्वर जो है विश्वसनीय परमेश्वर है, उसके समान विश्वसनीय परमेश्वर कोई और नहीं है। तो उसने क्या कहा, यहोशू से कहा कि देख, तू घबरा मत, मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरा एरिहो शहर और उसके अंदर की हर चीज, उस यरीहो में जो बहुत शूरवीर सेना है या शूरवीर लोग हैं, उन सभी को मैं क्या करने वाला हूँ, तेरे हाथ में देने वाला हूँ। अब अगर ये बात पब्लिक को यानी वो जनता को बोले तो वो यकीन करेंगे क्या, उतनी बड़ी दीवार, उतनी चौड़ी दीवार, और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनको तेरे हाथ में दूंगा। कैसे दूंगा, ये दीवार तो हटेगी ना। हा? और फिर वो दीवारों में पुराने जमाने के, अगर किसी ने हैदराबाद देखा है तो गोलकोंडा जो है, अगर वो लोगों ने देखा है तो आपको पता चलेगा कि वो गोलकोंडा में छोटी छोटी खिड़कियां बनी होती है। उसके अंदर से सिपाही अपने नगर के चारों ओर रक्षा के लिए कि कोई सैनिक तो नहीं आ रहा, दुश्मन तो नहीं आ रहा, देखते रहते हैं। हर जगह जहां जहां पर किले होते हैं और शहर पनाह होती है वहां झरोके होते हैं, और झरोकों के बाजू में सिपाही खड़ा होता है जो हाथ में बंदूक लिए होता है या जो भी है, वो लेके अपने शहर की रक्षा करता है। तो लोग भी देख रहे, रक्षा करने वाले भी देख रहे। अब वो लोगों ने क्या करे, इनके डर के मारे जो उनका फाटक था उसको भी बंद कर लिए पूरी तरीके से। अब वो फाटक भी नहीं, तो अब आप इमेजिन करो कि जब दीवार इतनी चौड़ी है तो वो जो दरवाजा है, फाटक जो हम बोलते हैं उसको, दरवाजा जो है वो कितना मजबूत होगा उसको, है ना। कुछ चीजें मैं मुंह से नहीं बोल सकती, हमको इमेजिन करना पड़ेगा कितना मजबूत होगा।
हम खुद, हमारा आंगन अगर है, हमारा इंडिविजुअल घर है और हमारा आंगन है, इवन अपार्टमेंट भी अगर है, तो जो सामने का डोर होता है या जो दरवाजा होता है मेन, लोहे का बना होता है। क्यों? ताकि आसानी से कोई उसको तोड़ के अंदर ना आ सके। तो वैसे ही वहां पर भी होगा। अब वो दरवाजा भी तोड़ना वो लोगों के लिए मुश्किल है, और परमेश्वर बोल रहा कि नहीं, मैं तुमको दे दूंगा, वो तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अब ये लोग सोचने लगे कि युद्ध करना पड़ेगा। जब तक युद्ध नहीं करेंगे तो, क्योंकि अभी तक वो लोग जहां मिस्र देश से निकल के कनान देश आने तक वो लोग हर जगह युद्ध 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 करते हुए, जीतते हुए आ रहे थे। और उनकी वो जीत को ही यरीहो के लोगों ने, जेरिको के लोगों ने सुना था, और इसीलिए वो उनके मन बहुत घबराए हुए थे, वो लोग परेशान थे। इसीलिए वो लोगों ने अपने दरवाजों को भी मजबूती से बंद करके रखा था। अब जो जनता है, इस्राएली जनता, या जो सैन्य है उनका, जो उनका बल है, वो यही सोचेगा कि इसको हमको जीतना है। और अब परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, हाथ में दूंगा, तो युद्ध करना जरूरी है। तो शायद वो लोग अपने आप को तैयार भी कर रहे होंगे कि हाँ, हमको युद्ध करना है। अब देखो, युद्ध जब करना है तो युद्ध के लिए हमको बड़ी ही पैनी, यानी बहुत ही तीक्ष्ण ऐसी और बहुत ही बुद्धिमान और सुघड़ प्रणाली को रचना पड़ता है ना, योजना करना पड़ता है। उसके लिए बहुत बुद्धि की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत ही आयोजनों की, यानी एक प्रणाली की जरूरत होती है। उस प्रणाली के तहत ही हम युद्ध कर सकते हैं। अगर बिना प्रणाली के अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध हार जाते हैं। अब यहाँ पर यरीहो के जीतने के लिए अब ये लोग सोचने लगे कि हम कौन सी प्रणाली को बनाएं जिससे हम इस दीवार को ढा सके या इस दरवाजे को तोड़ सके और अंदर जा सके। लेकिन देखो, यहाँ पर ना परमेश्वर ने एकदम अनूठी, एकदम विचित्र, जिसको हम यकीन नहीं कर सकते कि इस तरीके से क्या हम युद्ध जीतेंगे, ऐसा डाउट हमारे दिल में आएगा। वो प्रजा के भी आया होगा, उनके सैनिकों के, उनके सेनापति के भी दिल में वो डाउट आया होगा। ऐसे कैसे बना के दे रहा प्रणाली? क्या बता, यरीहो को जीतने के लिए परमेश्वर ने एक विचित्र तरीके की प्रणाली बनाई, योजना बनाई, और यहोशू को बोला कि तू ये प्रणाली अपना और जाके वहां पर उसको अमल में ला, उसको कर। विश्वास करने योग्य नहीं है वो प्रणाली। अगर वो प्रणाली जो है, बताऊंगी मैं आगे क्या बता रहा। अगर आज के जमाने में हम किसी सरकार को या किसी सैनिक कानून जो रहता है, लॉ ऑफ सोल्जर्स, या जो भी हमारे मिलिट्री है, उसको अगर हम बोले कि परमेश्वर ऐसा बोला, तो वो यकीन करेगी क्या? अरे, कोई ऐसा युद्ध जीतता क्या? इस तरीके से कोई युद्ध जीता जाता क्या? हमको तो वहां पर एक ऐसी प्रणाली चाहिए कि हम उस युद्ध को जीत सके। और क्या बोलेंगे, कितनी मूर्खता पूर्वक है यह प्रणाली। कोई ऐसे युद्ध को जीतता क्या? बिना लड़ाई करे कोई जीतता क्या? मूर्ख ही बोलेंगे ना, मूर्खतापूर्ण। हम सबको ऐसा सरकार को लगेगा, हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, युद्ध की जो प्रणाली प्रभु परमेश्वर ने बताई थी, उस प्रणाली को आज के जमाने में हम मूर्खता ही समझेंगे। लेकिन यहोशू, जो कि एक बहुत ही योग्य, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही निपुण और एक बहुत अच्छा योद्धा भी था, वो योद्धा भी था। और वो खुद तो प्रशिक्षित था ही था, उसकी जो सेना थी वो भी बहुत प्रशिक्षित सेना थी, यानी बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध कला को जानने वाली ऐसी वो सेना थी। अब एक मिनट, ये क्या हो गया मेरे जूम को? हाँ, तो ऐसे सेना के सामने जब परमेश्वर ने अपनी योजना को रखी, तो शायद यहोशू के लिए भी थोड़े समय के लिए लगा होगा कि परमेश्वर सचमुच क्या हमारी परीक्षा ले रहा क्या, या परमेश्वर कुछ हमको अलग बताने जा। लेकिन यहोशी यहोशू का जो विश्वास था वो इतना दृढ़ और बलवंत था कि जैसे उस परमेश्वर ने उसके सामने प्रणाली रखी, उसने क्या किया कि हाँ, हम ऐसी प्रणाली के अनुसार हम कार्य करेंगे। और उसने तब
जाकर अपने लोगों के बीच में ये बात कही। मैं कुछ वचन को पढ़ूंगी, आगे के छोड़ दी। यहाँ पर 8वें वचन से मैं कुछ पढ़ूंगी कि वहां आपको प्रणाली, प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर की जो प्रणाली थी वो क्या थी, यहाँ पर हमको दिखता। हम आगे यानी ऊपर के वचनों में भी दिया है कि 6 दिन तक घूमना, 7 याजक संदूक लेके आगे आगे चलना और उनके पीछे आगे हथियारबंद लोग रहना। तो यही बातें यहाँ 8वें वचन में हमको दिख जाएगी। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चले। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के सामने, याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और इस तरह कितने दिन करे? 6 दिन तक करते रहे। तो यहाँ कैसी है देखो प्रणाली। पहले हथियारबंद सैनिक, कुछ सैनिक, उनके पीछे याजक, उनके हाथों में 7 याजक, 7 याजकों के हाथ में 7 नरसिंगे जो वो फूंकते रहे। याजकों के बाद में परमेश्वर के वाचा का संदूक, और उसके बाद में फिर जो बाकी बचे हुए सैनिक है, जो योद्धा है, वो चले। और इस तरह बिना आवाज किए हर दिन पहले प्रहर यानी सवेरे सवेरे तड़के, बिल्कुल तड़के उठ के वो लोग क्या करते थे, पूरी शहर पनाह, वो कितने किलोमीटर की थी मुझे मिली नहीं, जिस दिन मैं ढूंढूंगी, ढूंढ के आपको बताऊंगी कि वो कितने किलोमीटर का जो सर्कल था। वो तड़के सवेरे उठते थे और शुरू करते थे। सिर्फ नरसिंहों का आवाज आता था, एक इंसान की भी बोलने की आवाज नहीं आती थी, एकदम खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। और वो लोग पूरी यरीहो शहर का चक्कर एक घेरा लगा के छावनी में आते थे और शांतता से छावनी में बैठ जाते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन उन लोगों ने चक्कर लगाए। परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दी थी। अब 7वें दिन 7 बार बिना आवाज के, बिना किसी शब्द के, सिर्फ नरसिंहों का आवाज आ रहा था। और वो लोगों ने 7वें दिन 6 बार चक्कर लगाई। और जब 7वां घेरा खत्म होने को आया, जोर जोर से नरसिंगे फूके। वो उनको बताया गया था कि जब जोर से नरसिंहों का आवाज आएगा और यहोशू बोलेगा जय जयकार करो, और 7वें घेरे पर उन पूरी प्रजा ने जो घेरा लगा रही थी, जोर जोर से परमेश्वर का जय जयकार किया, नारे लगाए। और क्या देखा उन्होंने कि खुद ब खुद शहर पनाह की वो जो दीवार थी ऐसे ढल गई जैसे मोम की बनी हुई हो। मोम जैसा ढल जाता वैसे वो दीवार ढल गई, दरवाजा ढल गया और पूरा यरीहो शहर नंगा हो गया। यानी अब कोई उसको रक्षा करने वाला नहीं बचा, उसकी शहर पनाह पूरी खाली हो गई। और ये लोग उसके अंदर चले गए, सबका उन्होंने अर्पण के लिए संहार किया और इस तरह यरीहो शहर को उन लोगों ने जीत लिया। अब देखिए कितनी अद्भुत प्रणाली है। यहाँ पर ना आवाज है, ना गड़बड़ है, ना किसी तरीके का कोई युद्ध है, कुछ नहीं है। सिर्फ वहां पर घेरे लगा रहे वो लोग, प्रदक्षिणा हम बोलते, चारों ओर वो लोग प्रदक्षिणा कर रहे, और वो भी बिना आवाज किए हुए वो लोग प्रदक्षिणा कर रहे। अब यहाँ पर अगर हम इसी 6वें अध्याय के 20वीं आयत को पढ़ते हैं, मैं कुछ आयतें पहले बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो, एक इतनी अद्भुत बात पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना उस जमाने में ना आज, पूरे हिस्ट्री में। अगर हम पुराने जमाने में भी देखेंगे तो राजा महाराजा भाले तलवार तीर लेके लड़ा करते थे, तभी जीतते थे। को कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हम परमेश्वर का जय जयकार कर रहे और हमने उस शहर को जीत लिया। तो पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में ये एक बहुत ही महान घटना थी जो परमेश्वर के महान कार्य को वहां पर दर्शा रही थी। ऐसा पूरे हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। हाँ, यानी यरीहो पर विजय पूरे इतिहास में
एक दृढ़ विश्वास का प्रदर्शन था कि विश्वास के द्वारा किस तरह के कार्य हो, यानी इतनी चौड़ी एरिहो की दीवार, नगर पना की दीवार भी ढा गई, टूट गई, नीचे गिर गई। ये दृढ़ विश्वास का प्रदर्शन केवल ये एक ही इंस्टेंस के द्वारा वहां पर बताया गया। फिर आज तक दुनिया में ऐसा नहीं, ना पहले हुआ था ना अब हो रहा। आज भी लड़ाइयां चल रहे ना, कहीं हुआ क्या? इवन एरिस्टोटल वालों ने कोई प्रदक्षिणा करके क्या था उसका, गाजा को जीता क्या? नहीं ना। यमन को जीता क्या? लेबनान को जीत रहे क्या? नहीं। हर एक पे मिसाइल्स डाल रहे, बम डाल रहे, ये डाल रहे। देख लो ना पुराने ना अभी भाई, ये इकलौता एक ऐसा दृढ़ विश्वास का उदाहरण है जो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा का विषय यहाँ पर हमको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास जो है एक, यानी ये जो घटना थी, ये एक इस बात का प्रचार है कि विश्वास एक ऐसी शक्तिशाली हथियार है जो विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, असंभव सी दिखने वाली परिस्थितियों में भी विजय दिला सकता है। हम विश्वासी, जो हम अपने आप को विश्वासी कहलाते, या जो हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहलाते, तो क्या हमारा विश्वास ऐसा है? आज हमको ये परखना है कि इस घटना, ये जो घटना एरिहो की दीवार को ढा जाने की घटना है, वो केवल और केवल विश्वास पर टिकी हुई थी। और केवल यहोशू ने विश्वास नहीं किया, उसकी बातों का विश्वास वहां की पूरी प्रजा ने भी किया, और इसीलिए इस आश्चर्यकारक कार्य को वो लोग वहां पर देखने लगे। तो यहाँ पर हम देखते कि पूरी इस्राएली प्रजा का परमेश्वर पर का दृढ़ विश्वास, और परमेश्वर ने जो कह दिया कि मैं तुम्हें ये शहर दूंगा, ये वचन था परमेश्वर दूंगा, ये दूंगा, ये शब्द के ऊपर उन्होंने क्या किया? यकीन किया, भरोसा किया कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन है और सच है, और परमेश्वर हमको वहां पर जरूर ही देगा। तो देखो, हम अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता वहां पर? आज अगर ये घटना को, दीवार जो है वो रुकावट थी, इस्राएली प्रजा के कनान देश में प्रवेश पाने की बहुत बड़ी रुकावट वहां पर थी, और उस रुकावट को हटाने के लिए परमेश्वर ने उनसे एक योजना दी, और उस योजना पर विश्वास किया, और वो विश्वास के द्वारा वो योजना में होती हुई आश्चर्यकारक सफलता को भी उन लोगों ने देखा। अगर हम इस घटना को हमारे जीवन से जोड़ते हैं कि हमारे भी जीवन में अपवादी कई तरीके की रुकावटों को लेकर आता है, एक दीवार को बना देता है, कई तरीके की मुसीबतों को हमारे सामने वहां पर खड़ा करता है, जो कि सांसारिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, लालच की दीवार हो सकती है, अनीति की दीवार हो सकती है, पाप और दुष्टता की दीवार हो सकती है, स्वार्थ और घमंड की दीवार हो सकती है, या फिर बेईमानी और धोखा देने की दीवार हो सकती है। यानी ऐसे कई हम गिन सकते कि अपवादी परमेश्वर के कार्य और हमारे बीच में क्या करता, इन सारी बातों को एक दीवार, एरिहो की दीवार की तरह वहां पर खड़ा करता। जैसे अब मैं अपना एग्जांपल लूं कि अरे मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ, ये लोगों को समझ में आ रहा है, घमंड आ गया, और जिस दिन मुझ में घमंड आएगा ना, उस दिन ये सारी बुद्धि जो परमेश्वर ने यहाँ दी है ना, खत्म, शून्य पे आ जाऊंगी। क्यों? हमको एक तो धन्यवाद देना है कि वो हमको पात्र बनाया, और जो कुछ उसने दिया वो उसकी महिमा के लिए हमको यूज करना है। अगर हम घमंड करने लगेंगे तो आगे जाके वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाए। कभी कभी लालच, किसी भी चीज को देखते, अरे उसके पास उतना अच्छे, उसके घर के सामने दो दो कार खड़े हैं, अब मुझे भी चाहिए। अब मैं किसी भी तरीके से वो दो कार को पाने की लालच में
कुछ भी करने को तैयार हो जाती। कुछ भी मतलब गलत कार्य क्यों ना हो, करके वो कार मेरे घर के सामने आना ही है। हो गई लालच। तो जहां लालच आया तो हमारे कार्य के अंदर रुकावट आ गई। स्वार्थ, बेईमानी, धोखा, चलन, ये सारी चीजें जो है यरीहो की दीवारें हैं जो हमारे लिए भी अपवादी खड़ा करता है। अब इन दीवारों को हमको हटाना है। तो यहाँ पर भी ना प्रतीक दिए हुए हैं। जैसे अभी तक हम लोग दृष्टांतों में प्रतीक पढ़ रहे थे, उसी तरह इस अध्याय के 6वां इसमें भी बहुत सारी चीजों को हम प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। जैसे यरीहो की दीवार जो है वो एक रुकावट है, वो एक बाधा है, वो एक प्रतीक है जो परमेश्वर की वाचा और उसकी इच्छा पूर्ति के बीच में खड़ी हुई है ना। वो एक प्रतीक है यरीहो की दीवार। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे और परमेश्वर के बीच में घमंड, लालच, स्वार्थ, ये सारी बातें जो दीवार बन के खड़ी होती है वो यरीहो की दीवार है। तो वो किसका प्रतीक है? रुकावट की, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में हमको रोकती है या वहां पर बाधा डालती है, हिंड्रेंस करती है, बैरियर बनती है। दीवार, यरीहो की दीवार भी एक प्रतीक है इन रुकावटों का। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि और क्या चीज प्रतीक है यहाँ पर। यहाँ पर नरसिंगे, यहाँ पर बताया कि नरसिंगे फूके जा रहे थे। तो नरसिंगे फूकने का मतलब क्या है? वो नरसिंगे कब फूकते थे वो लोग? जब परमेश्वर की आराधना करते थे, जब परमेश्वर की स्तुति करते थे। तब परमेश्वर ने पर्वों के वक्त में भी, अगर हम निर्गमम कांड में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो जो है नरसिंगे फूक कर परमेश्वर के लिए उत्सव करते थे, फेस्टिवल मनाते थे। वहां पर मतलब परमेश्वर की स्तुति करते थे। तो यहाँ पर जो नरसिंह का फूकना है वो जो है प्रतीक है स्तुति आराधना करने का, स्तुति और आराधना करने का, और ये बताने का कि परमेश्वर के सामर्थ्य को उजागर करने का, परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों को वहां पर बताने का प्रतीक है नरसिंहों का फूके जाना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत प्रणाली जो थी, बहुत सारे विषय हम यहाँ पर इन वचनों में हम देखते हैं। अगर हम इसी का अध्याय 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इतना अद्भुत कार्य परमेश्वर का, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाई लेकिन पहले वचन से लेके 27 तक आप लोग जरूर पढ़ना। 20वीं आयत में लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो वह फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना नींव से गिर पड़ी। नींव से, ध्यान दीजिए, नींव से यानी उसका फाउंडेशन भी उखड़ गया। उसकी जो बुनियाद थी वो तक उखड़ गई, ऊपर ऊपर नहीं गिरा। हम समझे कि ऊपर ऊपर की दीवार गिर गई, नहीं, यहाँ तो बुनियाद के साथ वो दीवार जैसे उखाड़ दी गई और नीचे गिर गई। और लोग अपने अपने सामने से, अपने अपने, यानी लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ा। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ की दीवार गिर गई, यहीं से मैं शहर के अंदर घुस गई, अपनी अपनी जगह से नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। ऐसे ही तो बोला था खुदा ने, है ना। अभी हमने पढ़ा वो वचन, यहाँ क्या लिखा था, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। दूसरी आयत है ये 6वें अध्याय की। बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना। किसी को दरवाजे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो जहां खड़ा था वहां से ही दीवार बुनियाद से उखड़ गई और वो लोग सीधा वहीं से अंदर घुस गए और उन्होंने उस शहर को ऊपर अपना कब्जा वहां पर कर लिया। कितनी अद्भुत बात है, कितना, यानी आज भी अगर हम सोचते ना तो सही में परमेश्वर के कार्य के ऊपर आश्चर्य होता हमको कि परमेश्वर किस तरीके के कार्य कर सकता है। आज हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा ये है, अगर हम बढ़ते हैं कि हमारे जीवन में भी अपवादी जो है इस तरीके के बहुत सारे रुकावटों को वहां पैदा करता है। अगर हम इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री निकाल लीजिए आप लोग,
किसी को वचन मिलता है तो पढ़ भी लेना। इफिसियों का अध्याय उसका 12वां। देखो, कभी कभी हम लोग संसारी चीजों के वजह से परेशान होते हैं, वो रुकावटें हमारे सामने आती हैं। लेकिन कई बार, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल लो, ये लोग फिलीपी जाने के लिए तैयार हुए और वो लोगों को सबसे पहले तो अभी तक वीसा नहीं आया। और बहुत सारी रुकावटें आई, और अंत में देखो जब वो लोग बिल्कुल तैयार हो गए सूटकेसेस पैक करके, तो उनकी ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई। ये सब क्या है? आत्मिक युद्ध है, जो कि हमारी आत्मा में, यानी दुनिया में आज हर एक विश्वासी जो है अनदेखे हुए चीजों से युद्ध कर रहा। कभी कभी हम परेशान हो जाते, कभी कभी हमारा दिल उदास हो जाता, कभी कभी कितनी दुआ कर रहे, कितनी प्रार्थना कर रहे, लेकिन काम नहीं बन रहे, रुकावटें आ रही। ये क्या है? हम इनको आत्मिक माने। इसीलिए इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। हमेशा हम सोचते कि युद्ध हमेशा लहू और मांस से, यानी शारीरिक युद्ध वहां पर हो रहा है, ऐसा हम समझते। परंतु प्रधानों से, कौन से प्रधानों से? अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। अधिकारी, कौन से अधिकारी? हमारे अधिकारी नहीं, जो हमारे सरकार के अधिकारी हैं वो अधिकारी नहीं। कौन से अधिकारी? दुष्ट संसार के अधिकारी, आत्मिक युद्ध के लिए, जो हमारी आत्मा को खराब करने के लिए। तो हम हर रोज जो है इस तरीके के आत्मिक युद्ध में होते हैं। और अगर हमारे अंदर शैतान जो इस तरीके की दीवारें खड़ी करता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, लालच है, बेईमानी है, धोखा है, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना है, अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर है, तो हम इस आत्मिक युद्ध को कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत पाए, क्योंकि वो हमारे लिए रुकावट है। और आत्मिक युद्ध को हम परमेश्वर की मदद से ही जीत पाए। बिना परमेश्वर के मदद के हम इस आत्मिक युद्ध में कभी भी विजयी नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पर हमारे जीवन में अपवादी, जो कि ये 12 में लिखा है, वो सारे अपवादी हमारे जीवन में हमारी आत्मा को खराब करने में, परमेश्वर की सहभागिता को तोड़ने के लिए, परमेश्वर से प्रेम में बाधा डालने के लिए, असंगति के लिए, विश्वासियों के साथ में परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए सारी रुकावटें वहां पर आती। तो हमको क्या करना है? हमारी आशा एक ही है, और वो आशा क्या है? कि अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, तो दुनिया में आने वाली हर रुकावट को हम परमेश्वर की ओर देखते हुए, उसके ऊपर विश्वास रखते हुए, हम इन सारी रुकावटों के ऊपर विजय पाएंगे, जयवंत होंगे। जिस तरह यरीहो की दीवार को बिना किसी युद्ध के, बिना किसी तलवार और भाले के उन लोगों ने विजय पाई, और वो लोग सीधा यरीहो के अंदर घुस गए, और लोग तो घबराए हुए थे ही, डरे हुए थे ही, और पूरा यरीहो शहर बर्बाद हुआ। केवल कौन थी वो? रहाब। केवल रहाब बचाई गई। क्यों बचाई गई? क्योंकि उसने वहां पर किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल वहां पर इसके अंदर, यहाँ पर 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, कहाँ गया? 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि सब कुछ बर्बाद कर दो, के क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या जानवर, या जो भी वस्तुएं, वो सब खत्म कर दो, लेकिन किसको छोड़ दो? रहाब और उसके घराने को बचा दो। अब यहाँ पर भी देखो, रहाब और उसी का घराना क्यों बचाया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की बातें केवल सुनी थी, देखी नहीं थी, लेकिन सुनकर उसने विश्वास किया, है ना? सुनकर उसने विश्वास किया कि सचमुच जो इस्राएलियों का परमेश्वर है, वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है, और अगर मैं उसके शरण में जाऊंगी,
तो वो मुझे और मेरे घराने को बचाएगा। और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो डेफिनेटली, निश्चिंत ही, ये यरीहो शहर इस्राएली लोग जीत लेंगे और सबको संहार कर देंगे, मार देंगे, उनके साथ मैं भी मर जाऊं। तो उसने सुनी हुई बातों पर विश्वास रख के जीवन को पाया, है ना। एक बहुत, यानी हर चीज में ना एक ऐसा विषय छिपा है जो हमारी शिक्षा के लिए है कि राहाब ने सुनी हुई बातों पर दृढ़ता से विश्वास रखा कि यही सच्चा परमेश्वर है जो मेरे और मेरे घराने की रक्षा इन लोगों के हाथों से कर सकता है। इसलिए उसने रिस्क उठाया, उसने खतरा उठाया और झूठ बोला कि मेरे घर में कोई भेदी नहीं आए। विश्वास, इसलिए रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि विश्वास, और काय से आता है विश्वास? सुनने से, और सुनना काय से? परमेश्वर के वचनों से। अगर हम दिन रात परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और जब एक वचन भी अगर हमारे कान में गिरता है और अगर वो हम हमारे मन के अंदर घूमता है, तो वो धीरे धीरे हमारे विश्वास को बढ़ाने में उपयोगी होता है। तो कभी काम करते करते सुनो, साइड में मोबाइल फोन में आप लोगों के ऑडियो बाइबल आता है, हम काम करना है, हमको घर में काम है, हमको लगा लो, बाजू में लगाओ, सुनो। आजकल मैं तो वही कर रही, मेरे को बहुत वॉकिंग करना है, मेरे पैरों को सुधारना है, मेरे को तो परमेश्वर के कार्य के लिए बाहर जाना है। तो एक ही, हर रोज एक ही दुआ करती मैं कि ये 24 में मेरे पैर एकदम तंदुरुस्त हो जाना, जो स्वेलिंग है उतरना। तो मेरे को वॉकिंग करना है, मैं क्या करती, मेरा एयरफोन लगाती, फोन के ऊपर ऑडियो बाइबल रहता, और पूरा टाइम, जितना टाइम मैं वॉकिंग करती उतने टाइम में परमेश्वर के कोई एक चैप्टर जो रहता, इस तरह करते करते नई पुस्तक खत्म होने को आ गई मेरी। सिर्फ सुनना, लेकिन सुनना भी तो दिल में बैठते है ना, वो बातें तो हम सुनते रहते, वो कान के द्वारा कहाँ जा रहे हैं? हमारे दिमाग में जा रहे हैं, दिमाग के द्वारा हमारे दिल में जा रहे हैं। तो उन वचनों को तो सुनना किससे? परमेश्वर के वचन से, जो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। और हमको अपने विश्वास को बढ़ाना है। अगर हम अपने विश्वास को नहीं बढ़ाते तो हम अपवादी द्वारा किए हुए हमलों का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां विश्वास कम हुआ वहां पर हम गिर गए। सबको मालूम है ना पतरस की कहानी, जब तक परमेश्वर की ओर देखता हुआ, परमेश्वर पर विश्वास रखता हुआ चलते रहा, पानी पे चलते रहा, जहां उसकी नजरें हटी और जहां उसने समुद्र की गहराई को देखा, तूफान को देखा, हवा को देखा, डूबना शुरू हो गया। विश्वास, अरे अरे इतना है, मैं डूब जाऊंगा कहीं, अविश्वास। तो हमारी ताकत को, हमारा जो सामर्थ है, उसको कम करना अविश्वास का काम। जहां अविश्वास आया वहां हमारी ताकत कम हो गई। हमको बहुत जरूरी है कि इन बातों पे हमको, अगर शत्रु पर, जो अपवादी हमारा है, जो शैतान हमारा शत्रु है, उस पर विजय पाना है, तो हमको विश्वास में अड़ल रहना। इसीलिए वहां पर इफिसियों की पत्री अगर 6वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो विश्वास की ढाल को लेके चलो बोल रहा उन्हें। क्यों बोल रहा? शील्ड ऑफ फेथ, क्योंकि वो ही तुम्हारी रक्षा करता है। ढाल क्या है? एक तरीके का शील्ड है जो हमारे सामने वहां पर होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि, और ये जो वचन हमने अभी पढ़े, उनसे बहुत सारी बातें जो है हम यहाँ पर सीख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, इंटरवीन। जब वो लोग दीवार के पास आ गए और उन लोग देखने लगे कि ये तो इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी दीवार है, अब हम इसको कैसे पार करेंगे, तो परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर हस्तक्षेप किया। मत घबराओ, मैं तुमको बताता कि इस दीवार को तुमको कैसे हटाना है। इंटरवीन। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमको दिखती है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहां पर सब कुछ असंभव सा लगने लगता है, हमको लगने लगता है कि हम कैसे करेंगे, इसको कैसे पार करेंगे, जैसे इस्राएली प्रजा और इवन यहोशू भी सोच रहा होगा कि अब क्या करेंगे, अब जब तक परमेश्वर हमारी मदद ना करे हम इसको तो नहीं जीत सकते।
ऐसी परिस्थिति हमारे सामने भी आती जब हमको हर चीज असंभव सी लगने लगती है ना। उस समय परमेश्वर क्या करता, इंटरवीन करता, हस्तक्षेप करता, खुद वहां पर हमको रास्ता बताने के लिए वहां पर आ जाता है। तो परमेश्वर वहां हस्तक्षेप करता है और ये बताता है कि मैं जो कह देता हूं या मेरे मुंह से जो वाचा निकलती है वो कितनी विश्वसनीय है, परखो, देखो कि मैं जो बोलता हूं वो कितना सही तरीके से सटीक रूप से वो पूरा होता है। तो यानी परमेश्वर कितना विश्वसनीय है, इस बात को वहां पर हम जानने पाते हैं कि उसने कह दिया था कि यरोहुई के ऊपर तुम विजय पाओगे, मैं तेरे हाथ में देता हूं। और परमेश्वर ने सचमुच उसके हाथ में दे दिया, उनको कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे थाली में खाना परोस के हम अपने बच्चे के हाथ में देते, वैसा ही परमेश्वर ने यरीहो को परोस के यहोशू के हाथ में दे दिया कि ले, अब इसके अंदर चले जा और अब जो तेरे को करना है वो कर। तो इस तरह परमेश्वर कितना विश्वसनीय है ये बताता। दूसरी बात, ये इस्राएली प्रजा ने भी परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया। अगर उसमें एक भी अविश्वासी निकल जाता ना तो शायद ये लोग विजय नहीं पा सकते। लेकिन सभी ने, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जो भी हो, जितनी भी इस्राएली प्रजा थी, उसने परमेश्वर की कही बात के ऊपर एकजुट होकर वहां पर विश्वास किया। और क्या देखा उन्होंने कि बिना किसी मेहनत के यरीहो की दीवार वहां पर ढल गई। तो हमारे लिए भी ये है, ये जो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कठिनाइयां आएगी। यीशु मसीह ने क्या बोला, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कठिनाइयां आएगी, है ना। यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि कठिनाइयां आएगी, परिस्थितियां खराब होगी, लेकिन विश्वास रखो कि मैं विजयी हुआ हूं। तो तुम भी विजयी होगे, लेकिन कब विजयी होगे, जब तुम उस बात पर विश्वास करोगे, है ना। जब तक विश्वास नहीं करोगे तो नहीं विजयी होगे। तो ये बात हमारे लिए। तो ये घटना जो हुई, ये क्या शिक्षा हमको देती कि पहली बात तो विश्वास हमको करना है, और दूसरी बात में हमको आज्ञा का पालन करना है। अगर प्रजा बोलती कि ये क्या है, ये ऐसी कैसी प्रणाली है, ये क्या, हम समझो वो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर रोज हम चक्कर मार के छावनी में आके खाली बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कैसे जीतेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, जो कुछ यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को पूरी तरीके से उन्होंने पाला। बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम था उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों ने उस आज्ञा का पालन किया। तो यह घटना हमको एक चीज बताती है कि जो चीज इस्राएली प्रजा को असंभव लगती थी, वो असंभव सी दिखने वाली चीज बड़ी आसानी से उनके हाथ में आ गई। आज हमारे लिए भी ये है, हो सकता है हमारी परिस्थितियां हम ऐसी है, असंभव सी दिखती है कि हम इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, हम इन परिस्थितियों को कैसे कम करेंगे, इसमें से कैसे विजयी होंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो वो खुद अपनी महिमा को इस तरह बताएगा कि जो हम असंभव समझते थे वो संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर हमारा। इस बात पे हमको वहां पर रखना है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि आज्ञाकारिता के साथ साथ वहां पर क्या चाहिए था, प्रशिक्षण, डिसिप्लिन। उनसे कहा गया शांत, मुंह में से आवाज नहीं निकालना, और सामने कुछ सैनिक, फिर याजक, उसके बाद वाचा का संदूक, और उसके बाद फिर से बचे हुए सेना। ये जो था कैसा था, एक तरीके का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था।
डिसिप्लिन हम बोलते हैं उसको। तो उन लोगों ने उस डिसिप्लिन को नहीं छोड़ा कि पहले दिन याजक सामने चले गए और सैनिक पीछे रह गए, तीसरे दिन संदूक सामने चले गया और ये पीछे रह गए। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ। हर दिन उसी क्रम में उन लोगों ने उस शहर पहना के चारों ओर घेरा लगाया। पहले हथियारबंद सैनिक, उसके बाद याजक, और वो 7 याजक नरसिंगे फूंकते हुए, उसके बाद फिर वाचा का संदूक, उसके बाद फिर बची हुई सेना। इसी क्रम में वो लोग बराबर 7 दिन तक चक्कर लगाते। क्या था वो? प्रशिक्षण, डिसिप्लिन, अनुशासन। यानी एक अनुशासन जो है वो प्रजा में वहां पर दिखाई दिया। हमारे जीवन में भी उसी तरीके का अनुशासन बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? हमारा अनुशासन जिंदगी कैसी है? सवेरे उठे, काम में चले गए, लेट उठे, प्रेयर नहीं करे, चले गए। अरे चलते फिरते काम करते करते, मैंने ऐसे नहीं बोलती कि ऐसा नहीं होता कि हम अपना टाइम, कभी कभी हम लेट भी सोते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, कई परिस्थितियां होती है, लेकिन हम चलते फिरते काम करते। एक जमाने में याजक लोगों ने बताया था कि मंदिर में आके ही दुआ करो, लेकिन यीशु मसीह ने वो सारी पुरानी बातों को खत्म कर दिया। अब क्या बोला? चलते फिरते, उठते, सोते, खेलते, गाते तुम प्रार्थना कर सकते। प्रार्थना का जीवन ही हमको अनुशासित कर सकता है। और एक बार हमारा जीवन अनुशासित हो गया, एक ऐसी आदत में हम गिर जाते कि बराबर हम पर पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, दूसरा स्थान हम। और जब हम अपने आप को मॉर्निंग में परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो आप देखेंगे कितने आश्चर्यजनक रीति से हर काम सिस्टमैटिकली होते जाता, सिस्टमैटिकली होते जाता। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उस समय सुनता, हमको मुसीबतों में से निकाल। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, यानी मेरे अपना एक्सपीरियंसेस ही मैं आप लोगों को बोलती, मैं तो कोई और बाहर का नहीं बोलती। कि मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे को कॉलेज जाना पड़ता था, वरंगल में रहते थे, घर से निकल के रोड तक आने तक कोई व्हीकल नहीं मिलता था। और कभी कभी बच्चे तैयार होके जिद भी करते थे, नहीं जाना है, जाना है, ये नहीं पहनना है, यूनिफॉर्म नहीं, 1000 बातें होती बच्चों के साथ में। तो वैसा होता था और मुझे लेट हो जाता था। और जैसे हमारा जो कॉलेज था, जूनियर कॉलेज मॉर्निंग में, और सीनियर कॉलेज 12 बजे लगता था। तो मैं तो जनरली 11 बजे घर छोड़ देती थी, कभी कभी लेट होता। तो मैं जब ऑटो पकड़ने, जब उस समय ऑटो भी नहीं थे, रिक्शा रिक्शा पकड़ने जाती थी, तो मैं एक दुआ करती थी कि जैसे वहां पर 12 का ठोका होगा, रजिस्टर अंदर चले जाएगा, हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर अंदर ले जाएगा और मैं साइन नहीं कर पाऊंगी। और अगर साइन नहीं करूंगी तो वहां पर एल बोलकर मेरा आ जाएगा ना, लेट। बहुत बुरी बात है। परमेश्वर क्या करता मेरे को मालूम नहीं। मैं जब रजिस्टर के ऊपर ऐसे दस्तखत करते रहूंगी तब वहां 12 बजे, तब तक वो घड़ी 12 नहीं बजाना, मैं पहुंचना रजिस्टर के ऊपर, मैं ऐसा साइन कर रही हूँ, उस समय वो घड़ी वहां 12। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सचमुच में परमेश्वर इतना विश्वसनीय है कि मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं बोल रही। जब मैं रजिस्टर के ऊपर वहां पर ऐसे छोटी इनिशियल खत्म करती थी और घड़ी वहां 12 बजा, तो मेरे को लेट मार्क तो हुआ नहीं। हाँ, ऑन टाइम, ना जल्दी आए ना देर से आए, ऑन टाइम वहां दस्तखत हो। तो परमेश्वर अपनी कठिन परिस्थितियों में, जो कि असंभव लगती थी, कभी कभी लगता था कि अब असंभव ही है, मैं नहीं पहुंचूंगी और शायद आज मेरे को लेट मार्क वहां पर गिरना है, चलो जाने दो, क्या करते। उसके लिए भी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन आज तक मेरे 40 साल की सर्विस में एक दिन भी मेरे को लेट मार्क नहीं, एक दिन भी। और परमेश्वर ने वो डिसिप्लिन सिखाया। जैसे मेरा ट्रांसफर जब करीमनगर हो गया, तो वरंगल से करीमनगर, उस समय ट्रेन तो आज भी नहीं है, बस से जाना पड़ता था। और वो हमारी जो थी वो अनमैरिड थी, थोड़ी सी सैडिस्ट थी। मैरिड लोगों के लिए उसके दिल में कोई सहानुभूति नहीं रहती थी।
तो वो क्या करती थी, अगर 1 सेकंड भी लेट हो गया ना रजिस्टर अंदर, अब क्या करना, इससे तो झगड़ नहीं सकते। हाँ? उसका तुलसी आशा कुछ ऐसी नाम था उसका। तो मेरे को परमिशन नहीं, बोला कि कोई बात नहीं, जाओ, जो होने का देखेंगे। मैं वहां जाती थी और हम लोग लेट नहीं निकलते थे, टाइम पे ही हम लोग बस में बैठते थे। हम लोग 4 जन थे जो डेली वरंगल से करीमनगर अप एंड डाउन करते थे। तो वहां पर जब लेट हो रहा, देखे बस लेट हो रही, क्या करेंगे, जाके रिक्वेस्ट करेंगे। तो मेरे को परमेश्वर बोलता था कोई जरूरत नहीं है, जाके लीव डालो, आधे दिन की लीव डालो और काम करो, क्योंकि वहां पहुंच गए हो। लेकिन तुम लेट हो, आज्ञा का पालन नहीं हुआ वहां पर, इसलिए लीव अप्लाई करो। तो मैं जाती थी, जाके आधा दिन की लीव अप्लाई करके इसके अपने अटेंडर के हाथ से वहां भिजा देती थी, और मैं जाके मेरे क्लास लेती थी। तो वो राउंड को निकलती थी फर्स्ट आवर। जब निकलती थी तो क्या देखती थी, लीव लेटर वहां है और मैं क्लास में हूँ। मैं लीव लेटर तो है उसका टेबल आधे दिन का, और मेरे को बुला भेजती थी। वो पूछती थी कि छाया, व्हाई डिड यू अप्लाई हाफ डे लीव? बिकॉज आई वाज लेट and I don't want that you should remark something. So I applied the leave. When I saw that I came late by 5 minutes, I applied the leave. और मैंने लीव अप्लाई कर दी। लेकिन तुम क्लास ले रहे थे। तो मैं बोली ऐसा जरूरी नहीं है ना मैडम कि क्लास, तुम कॉलेज में हो, लीव इसलिए लिए कि आप रजिस्टर पे साइन नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि तुम जाके बच्चों का भी नुकसान करो। जब मैं कॉलेज में हूं तो बच्चों का क्यों नुकसान करूं? मैं तो हूं ना। तो मैं लीव में पढ़ा मत पढ़ाओ बोल के तो नहीं बोला ना खुदा ने, यानी गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बोला ना कि तुम लीव लगा के मत पढ़ाओ। तो आई एम डूइंग माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय चिल्ड्रन। आई डिड माय ड्यूटी टुवर्ड्स द ऑफिशियल रूल्स। आई डिड बोथ। तो कई बार उन्हें बोलती ठीक है, मैं सीएल मार्क नहीं करती, साइन, नो आई डोंट वांट टू साइन, आई वाज लेट, आई विल अबाइड बाय द रूल, यू पुट हाफ डे लीव, नो प्रॉब्लम। तो ये डिसिप्लिन हमको कब आता है? जब परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है और वो हमको इस तरह सिखाता है कि तुम कभी भी, तुम्हारी जो मुंडी जो है, जो तुम्हारा रिस्पेक्ट है, वो दूसरों के सामने हमेशा ऊपर ही उठा हुआ रहता। तो परमेश्वर अब उन्नति देता, ऊपर चलाता, तुम्हारे नाम को कभी भी नीचे नहीं गिरने देता, क्योंकि हमारे नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए उसकी महिमा के लिए वो क्या करता, हमारी मदद करता। ये डिसिप्लिन जीवन हमको वहां पर जीना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम ये एक बात को भी सीखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो हमको सीखने की मिलती है वो है संयम और धीरज। देखो, संयम और धीरज। 6 दिन बिना आवाज किए, हा? खाली चक्कर मारो, छावनी में आके बैठ जाओ, चक्कर मारो, छावनी में आके। छोटी बात नहीं है, बिना आवाज किए कोई इंसान रह ही नहीं सकता, है ना? लेकिन वो लोगों ने उस आज्ञा का पालन करके संयम और धीरज को वहां पर बताया। तो आज्ञा पालन करने के लिए हमको कितना संयम और कितना धीरज चाहिए, ये बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर संयम नहीं रहता तो लोग लाइन में से इधर उधर बिखर जाते थे, नहीं तो कुछ बोलने लगते थे। हा? या फिर हमको नेचुरल कॉल आया, हम जा रहे, हम लाइन में से निकल रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। वो लोग एक डिसिप्लिन में शांतता से सवेरे शुरू होके पूरा एक चक्कर मारने तक कोई हटता नहीं था, ना लाइन में से जाता था, नहीं तू आगे जा मैं पीछे जाता, नहीं बोलते थे। एक अनुशासित तरीके से उन लोगों ने उन घेरों को पूरा किया। उसके लिए बहुत संयम और धीरज चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बात और सीखते हैं कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही धीरज और बहुत संयमता की वहां पर हम एक जरूरत। दूसरी जो बात हम वहां सीखते हैं वो एकता, यूनिटी। अगर उन लोगों में यूनिटी नहीं होती तो वो लोग इस तरह चक्कर यानी घेरे नहीं लगा सकते थे। हम क्यों जाना, चल हम आज छावनी में रहते, जाओ तुम लोग जाकर। हम बोलते ना, अरे हम आज चर्च नहीं आते, पता कि जाओ तुम जाकर आ जाओ।
एकता, हम में एकता ही नहीं है। सही बोलती मैं, मसीहों में एकता बिल्कुल नहीं है। कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है ना तो उसकी टांग पकड़ के हम कैसे नीचे खींचे, इसका पहले हम विचार करते। हम ये सोचते कि हम कैसे इसको नीचे गिराए। अरे ये बहुत ऐसे कमेंट्स हुए हैं, मैं यूं ही नहीं बोल रही, हमारे ग्रुप में भी हुए हैं कि तुम ही ज्ञानी हो क्या, तुमको ही वचन पता है क्या, हम ज्ञानी नहीं है क्या, हमको वचन नहीं पता है। ऐसी बहुत सी बातें हम सुने, लेकिन परमेश्वर है देखने वाला, हमको जो कार्य परमेश्वर ने दिया हम वो करते जाते। अब कुछ भी ये बोलते ना, एक क्या बोलते, एक मुहावरा है कि चलने वाला हमेशा चलते रहता, हत्ती हमेशा चलते रहता, पीछे कौन भोंक रहा उसका नहीं देखता। वो हत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता ही रहता। वैसे ही समझ लो। तो हम जो विश्वासी कहलाते, खुद को बोलते बहुत हम चर्च जाते, प्रार्थना करते, उपवास करते, दान देते, ये सब व्यर्थ है अगर वहां पर एकता नहीं है। हम आपस में एक दूसरे का क्या करते, निंदा करते, आपस में एक दूसरे का गॉसिप करते, आपस में एक दूसरे को गिराने की, अपमान करने की, तुच्छ देखने की कोशिश करते, तो फिर हमारी एकता कहाँ है? और सबसे पहले, हमें को याद नहीं, कुलूसियों में है शायद वो वचन, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यूहन्ना में है, बाद में बताऊंगी, याद नहीं आ रहा, लेकिन वचन ये है कि परमेश्वर ने हम सबको मसीह यीशु की सहभागिता में बुलाया है। किसकी सहभागिता में बुलाया? यीशु मसीह के साथ में हम सहभागी बने। तो हम यीशु मसीह की सहभागिता को कब पाएंगे? जब हम आपस में सहभागी रहेंगे, हम आपस में एकता बताएंगे, तभी तो जाके हम यीशु मसीह के साथ में सहभागिता कर पाएंगे, सहभागिता का अर्थ हम समझ पाएंगे। जब हम आपस में सहभागिता का अर्थ नहीं समझ रहे, नहीं रह रहे, तो हम यीशु मसीह की सहभागिता को कहां से समझेंगे? है ना? अपने आप को इस तरह से हमको परखना है, सोचना है कि हमको सहभागिता में अगर रहना है, एकता में रहना है, आधानता में रहना है, और परमेश्वर की उपासना करना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, तो हम किस तरह रहना। और एकता का प्रदर्शन वो लोगों ने कैसे किया? जब उन्होंने बड़ी आवाज में नरसिंह को सुना, हर एक ने एक ही आवाज में वहां जय जयकार किया। अरे माइक आईपी ने कर लेता जय जयकार, मैं खामोश रहे, तो वो जय जयकार की ध्वनि उतनी बड़ी नहीं होती जितनी होनी चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर का जो मनसा था वो ये था कि अगर एक सुर में ये लोग जय जयकार करेंगे तो वो जय जयकार का सामर्थ उस दीवार को ढाएगा। समझ में आ रहा कि मां ध्वनि, एकता की ध्वनि उठना क्यों जरूरी था? अगर उस दीवार को गिरना है तो वो ध्वनि का साउंड इतना पावरफुल होना चाहिए जिससे परमेश्वर का सामर्थ वहां दिखे और वो दीवार ढाए। अगर उनमें एकता नहीं होती तो क्या उतनी बड़ी ध्वनि उठ सकती थी? नहीं ना, नहीं उठ सकती। तो यहाँ एकता कितनी जरूरी है, इस बात को हम इस अध्याय में यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उस दीवार को गिराने के लिए जो बातें वहां पर यहोशू को, और जो बातें वहां पर लिखी गई है, आज हमारे लिए भी ये बातें बहुत ही सीखने योग्य, क्योंकि हम में भी बहुत सारी कमियां हैं। हम में भी विश्वास की कमी है, हम में भी एकता की कमी है, हम में भी जब हम आराधना और स्तुति करते तो ओठों से करते, करना कहाँ से है हमको? सच्चाई और आत्मा से, है ना? यूहन्ना की पुस्तक 4 उसका 24 वचन में, 24 और 4 है शायद, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक आराधक को सच्चाई और कैसे आत्मा से आराधना करना। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जो आत्मा में आराधना करे, ऐसे की खोज परमेश्वर कर रहा है। तो हमको चाहिए कि हम भी वैसे ही आराधक बने और परमेश्वर के निर्धारित समय पर
वो कार्य करता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको संपूर्ण विश्वास रखना है, धीरज रखना है, और ये बात का पूरा विश्वास रखना है कि ये परिस्थिति मेरे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं। अपने समय पर वो अपने शक्ति का उपयोग करेगा और अपने समय पर वो हमको वहां पर विजयी करेगा। तो यीशु मसीह के सामर्थ्य पर जो हमारा विश्वास है वो ही हमारे विजय का मूल कारक है। विश्वास करना, परमेश्वर के वचनों का मनन करना, प्रार्थना में अपना समय बताना, धीरज, किसी भी काम में धीरज और संयम को रखना, और एकता में बने रहना। ये सारी बातें अगर हमारे साथ है तो हम वहां पर जयवंत है। एक दो वचन बताकर मैं खत्म करूंगी, हम प्रार्थना में जाएंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे समाधान। आप वचन निकालिए, एक करंती 15 का 57। नलिनी आप निकालिए भजन संहिता 20 का 7। पहला कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 57 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यस, किसके द्वारा हम जयवंत है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत है। भजन संहिता 20 का 7। और सुजन आप निकालिए यूहन्ना 16:33। पढ़ना 20 का 7 पढ़ूं सिस्टर? हाँ, 20 का 7 पढ़िए। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यस, हालेलुया। घोड़े और रथ नहीं। यहाँ पर घोड़े और रथ का मतलब क्या है? हमारा संपत्ति, हमारी पढ़ाई, हमारा औदा, हमारा बड़ापन, ये सब हमारे घोड़े और रथ है। हम उस पर विश्वास रखते, लेकिन वो सब एक दिन नष्ट होने वाले हैं। कुछ भी जाने वाला नहीं है साथ में हमारे। ना वो हमारा उद्धार करेंगे, ना हमको बचाएंगे, ना हमको जयवंत करेंगे। सिर्फ यीशु मसीह है जिसके ऊपर का विश्वास हमको जयवंत करता है। किसको बोली थी अभी मैं? सूजन आप पढ़िए यूहन्ना 11 का 32। और एस्थर आप पढ़िए। हाँ, एस्थर आप पढ़िए भजन संहिता 108 का 13। तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो वचन, अब इस वचन पे हमको विश्वास रखना है कि मैंने संसार पे विजय पाई है। क्लेश और कष्ट, यीशु मसीह के उत्ते क्लेश और कष्ट तो हमको नहीं आते। उसके ऊपर 39 कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट गया, कपड़े निकाल दिए, सूली पे चढ़ाया। हमको इतने क्लेश है क्या? संसार के क्लेश है। अगर उस क्लेश का तुलना अगर हम करें तो हमारे क्लेश बहुत कम है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह बोल रहा कि तुम ढाढ़स बांधो, निराश मत हो, मैं तुमको विजयी करूंगा क्योंकि मैंने जीता है। एस्तर पढ़िए भजन संहिता 108 का कौन सा आंटी? 13। परमेश्वर की सहायता से हर वीरता दिखेगी, हमारे द्रोहियों को वही रोन देगा। हो गया आंटी। आप ना अब से रोज पढ़ना और घर में रोज ऊंची आवाज में बाइबल पढ़ना, दिल के अंदर नहीं। तब ही जाके ऐसा जब हम ग्रुप में बोलेंगे तो आप वहां पर पढ़ पाएंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, जो दूसरों को भी समझ में आना। मैं कोई तुमको ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रही बेटा, तुमको सिर्फ सिखा रही कि हमको वचन पढ़ना आना चाहिए। तुम यूथ में काम करती हो, गाने बहुत अच्छा गाती हो, आराधना बहुत अच्छा करती हो, बाइबल पढ़ना भी सीखना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे 108 और उसका 13वीं आयत, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। किसकी सहायता से हम वीरता दिखाएंगे? हम वीर नहीं है, हम योद्धा नहीं है, हमें कोई बल ताकत नहीं है,
हम कमजोर है, लेकिन हम किसकी सहायता से वीरता दिखाएंगे? सिर्फ परमेश्वर। और हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा, हम नहीं। हम नहीं रौंदेंगे। यरीहो के दीवार को किसने गिराया? क्या सैनिकों ने गिराया? क्या याजकों ने गिराया? नहीं, उसकी सामर्थ ने, यीशु मसीह के सामर्थ ने, या पिता परमेश्वर की सामर्थ ने उस यरीहो की दीवार को गिराया। यरीहो की दीवार क्या है? शत्रु है हमारा। तो हमारे शत्रुओं को कौन रौंदेगा? रौंदने का मतलब है पैरों के नीचे कुचलना का मतलब है रौंदना। तो हमारे शत्रुओं को कौन रौंदेगा? यीशु मसीह। तो हमको ये विश्वास करना है कि यरीहो की दीवार हमारे लिए कुछ नहीं है अगर हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें उठाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और इस वचन के द्वारा हमने कई बातें सीखी। छोटा सा वचन था, लेकिन देखो हम कभी भी गहराई से अगर इसको नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी वहां पर ये बात होती है। तो आइए पहले हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी कुछ विषयों के ऊपर। अभी क्या हुआ, मेरा लैपटॉप आज पता नहीं क्या हो गया, जूम ही नहीं खुल रहा था। मैंने बच्चे को दे दी कि तू उसको रीसेट करके दे मेरे को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अपने को नहीं आती। चलाना मिलाना सब आ जाता, बाकी का टेक्नोलॉजी से अपने को कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? जो जरूरी है बस उतना ही अपना सीखो और रहो। और ये उम्र में फिर भी मैंने बहुत टेक्नोलॉजी सीखी। ये इसी फोन में मेरे है, मैं वो आप लोगों को निकाल के। तो पहला पॉइंट करिए कि हमको अपने विश्वासियों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, जो लोग अभी तक बचाए नहीं गए हैं, जो लोग अभी तक अंधविश्वास में गिरे हुए हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वैसे लोगों के, वैसे परिवार के लिए हमको यहाँ पर प्रार्थना करना है। मैं विषय भी आप लोगों को आज मैं जरूर आप लोगों को सर्कुलेट कर दूंगी। 2-3 दिन से जरा मैं भी बिजी होने के कारण ट्रांसलेट करके नहीं भी जा सकी आप लोगों को, सॉरी। लेकिन मैं बहुत जल्द आप लोगों को वो पूरे प्रेयर पॉइंट जो कि हमारे रूथ ने डाली है हमको, हम वो मैं ट्रांसलेट करके आपको ग्रुप में डाल दूंगी। तो प्रे फॉर योर फैमिली कि हर एक का परमेश्वर के साथ सही तरीके से एनकाउंटर हो और हर एक को परमेश्वर के अंदर एक जागृति मिले। इस पॉइंट के ऊपर हम प्रेयर करेंगे। तो आइए नलिनी सिस्टर, अभी कौन कौन है मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप इस प्रेयर पॉइंट के ऊपर प्रेयर करिए। जैसे अगर आप प्लीज बोलेंगे ना, मेरा थोड़ा ये लड़की से मैंने को पहला पॉइंट प्लीज कोई रिपीट कर दो, कोई और रिपीट कर दो, जिससे नहीं हाँ, पहला ये प्रार्थना पॉइंट पे प्रार्थना कीजिए आप कि हमारे परिवार के लोग परिवार। जो अनसेव्ड है और जिन लोगों को परमेश्वर का एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो परमेश्वर हमारे परिवार के यस लोगों के, जैसे हमने कल किया था खुद के लिए हमने प्रार्थना की थी, आज हम अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जान पहचान के लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, कि परमेश्वर उनसे एनकाउंटर करे और परमेश्वर का सामर्थ उनको दिखे। और एक बोल देती मैं, उसके बाद में हम जाएंगे। सूजन आप करिए कि हमारे चर्च के अगुआ, हमारे अगुआ और जितने भी अगुआ लोग हैं, यानी जो लोग चर्च के अंदर या कलीसिया के अंदर काम करते हैं, उन सब के साथ परमेश्वर का एनकाउंटर हो और वो लोग सिंसियरिटी से, यानी एक ईमानदारी से परमेश्वर की सेवकाई करे, खुद के पापों को और खुद के गलतियों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करे और परमेश्वर का काम बिल्कुल ही ईमानदारी से करे। इस पॉइंट के ऊपर सूजन आप प्रार्थना कीजिए, करिए सिस्टर नलिनी। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्व सामर्थी परमेश्वर, अब्राहम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। पिता, हम तेरे सामने आते हैं प्रभु, बहुत अपने को हलीम करते हैं जब तेरे वचनों को और तेरे वचनों की गहराई को जो आज हमने सुना पिता परमेश्वर, तू क्या मनसा रखता है हमारे से प्रभु, तू क्या चाहता है हमसे प्रभु, कि हम अपने आप को पूरी तरह से तुझे समर्पण दे प्रभु।
The God is always faithful in our obedience. हम जानते हैं प्रभु। Yes, तेरा teacher. धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरे इतने सुंदर वचन यरीहो की दीवार पे आज हमने सीखा है प्रभु। हमारे जीवन की कोई भी परेशानी क्यों ना हो प्रभु, हमें तेरे प्रेम से वंचित ना करे प्रभु, हमें Yes. तेरे प्रेम से दूर ना करे प्रभु। Yes. आज हमने ये सीखा है, और उन दीवारों को कैसे गिराया जाता है प्रभु, ये भी आज हमने सीखा प्रभु। हम तेरा दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम Yes. तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसा तैयार कर, वो पवित्र आत्मा का मसा तू हमको दे प्रभु, वो शब्द हमको दे, तेरे दोधारी तलवार को, तेरे वचनों के द्वारा हम कैसे अपने आप को विजयी घोषित करें, तू हमें तैयार कर प्रभु। तेरा धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर छाया को एक बार और तेरे हाथ में देती हूँ। हर जैसा भी वो कह रही थी, उनके पैरों में तकलीफ है, वो हर दुख और तकलीफ से उनको मुक्त कर प्रभु। और सच में ये जो एक तलवार है जो तूने हम लोगों के लिए रखी है प्रभु, हमें हमारे गुर्दों को, हमारे मनों को अलग करके प्रभु तेरे लिए तू बनाता है खुदा। मैं Yes. तेरा दिल से धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। जो विषय मुझे दिया गया है प्रभु, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, उनके लिए जो आज भी हमारे परिवारों में है, मैं तो शुरू करती हूँ प्रभु अपने बच्चों के। आज हमारे परिवार कई जगह है जहाँ बच्चे तेरे वचनों में वचनबद्ध जीवन नहीं जीते हैं प्रभु। Yes, Lord. हम Yes. अपने परिवारों के बच्चों को याद करते हैं प्रभु, एक Yes. अच्छा जीवन तू उनको दे, तेरी चाहत उनको दे, मसीह प्रेम उनके अंदर डाल प्रभु, तेरी शिक्षा का ज्ञान उनको दे, वो चर्चेस तैयार कर प्रभु, वो पासबान, वो सुवार्ता वाले लोग, सुनाने वाले लोगों को तैयार कर, जो सच में तेरा वचन हमारे बच्चों को सिखा सके, हमारे बच्चे विश्वास में आए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। पिता Yes. हमको तेरे वचन से तैयार कर प्रभु। सच में खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम उन तमाम लोगों के लिए भी मांगते हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारे परिवार में है प्रभु। प्रभु हमें शब्द दे, हमें ऐसा आचरण दे, ऐसा व्यवहार दे अपने आप को पिता, जो आज हमने पढ़ा है कि अपने आप को तैयार करो, ढाल तेरे वचनों का तलवार लेके, तेरे वचन की ढाल लेके, झीलम पहनकर, सच में प्रभु ऐसे हमको बना प्रभु कि हम अपने परिवार को तेरे निकट ला सके। सारे गुनाहों को माफ कर, सारे पाप को क्षमा कर, सारे कर्सेस को दूर कर, और हमें प्रभु सच में हमारा यहाँ इस मीटिंग में जुड़ना, मसीह लोगों से बातचीत करना, तेरे वचनों को समझना, तेरे वचनों की गहराई में जाना प्रभु व्यर्थ ना हो। तू हमें इस्तेमाल कर प्रभु, बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। Yes. तेरी आत्मा का मसा दे, तेरे स्वर्गीय दूतों का पहरा तू हम पे रख। क्या बोलते हैं, क्या सीखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या देखते हैं प्रभु, सब कुछ देह, आत्मा और प्राण से प्रभु तेरी सेवा करें, ताकि हमारा परिवार उद्धार पाए। हमारे रिश्तेदार जो आज तेरे वचनों को नहीं जानते हैं प्रभु, उनको हम तैयार कर सकें। ऐसी कलीसियाएं बनाए प्रभु, सच में कि कलीसिया पवित्र बने, और ताकि जब कलीसिया पवित्र बनेगी सारा समाज पवित्र बनेगा। और सच में, और तेरा वचन कहता है जब हर जबान अंगीकार करेगी और हर घुटना तेरे नाम से झुकेगा, तब तू आएगा। धन्यवाद Yes. देती हूँ मैं, और तुझसे Thank you. प्रार्थना करती हूँ, तुझसे आशा रखती हूँ प्रभु। हम सबको तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाती हूँ। तेरे आत्मा का मसा दे प्रभु, तेरी आशीषों से नवाज प्रभु, और ये बिनती तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। Amen. धन्यवाद Susan. धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता, हम जो पॉइंट मुझे दिया गया है प्रार्थना करने के लिए, हमारे चर्च के अगुवाओं के लिए, वो चर्च के अगुवा जो लीडर्स हैं जिन्हें आपने नियुक्त किया है पिता, ताकि वो कलीसिया के हर व्यक्ति को जोड़े रखे और उन्हें आप में और अधिक से अधिक आप में निकट ला सके। उन अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते पिता, उन्हें प्रार्थना करते कि उनके साथ उनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा का मसा उनके ऊपर हो प्रभु, और आपसे सच्चा साक्षात्कार उन सब अगुवाओं की जिंदगी में आपसे सच्चा साक्षात्कार हो सके पिता, वो आपसे एक एनकाउंटर हो सके पिता, ताकि
वो खुद तो बढ़ सके और अपनी अपने अपने साथ जुड़ने वाले हर कलीसिया के हर सदस्य को जोड़े रखे पिता, उन्हें आप में और दृढ़ बना सके प्रभु, उन्हें इतनी शक्ति, इतनी इतनी अभिषेक से उन्हें भरिएगा पिता, ताकि आप वो आपके कार्य को अच्छी तरीके से सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कर सके, और जितने भी उन लोग उनसे जुड़ते हैं उन्हें आप में और अधिक अधिक आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें उन्हें प्रेरित कर सके पिता। इसके लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते कि जब भी वो हर एक अगुवा तैयार होता है, हर एक तक अगुवा, एक एक कलीसिया में जब भी कोई अगुवा तैयार होता है प्रभु, वो और भी और अपने में जितने भी लोग उनके साथ जुड़ते हैं उनको भी आपके पास और अधिक लाता है प्रभु। इसके लिए हर एक अगुवा के लिए उनके उनके आत्मिक जीवन में आपकी भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि वो आप में और फलवंत हो सके, जितने भी आत्मिक शक्तियां हैं जो आपके द्वारा जो भी उनको जो गिफ्ट्स मिलना है प्रभु, वो सारे गिफ्ट से वो परिपूर्ण हो सके प्रभु, और आप में बढ़ सके पिता, और आपकी सच्ची सेवा कर सके प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करते हैं हर एक अगुवा के लिए, उनके परिवारों के लिए, उन जहाँ जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं प्रभु पिता, उन सारे क्षेत्रों आप अपने आशीष से भरिएगा पिता, और हर जगह वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सके। हर एक आप प्रभु के जन के बीच उनमें जो भी बीज वो डालते हैं प्रभु, जो भी बीज वो डालते हैं पिता, वो 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सके पिता। हर एक अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके द्वारा चलन जो नियंत्रित होने वाले हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इस एक छोटी सी प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण। आमीन। थैंक यू। गंगा, आप हो क्या? नहीं दिख रही मेरे को, यहाँ नहीं है, शायद निकल गई। ठीक है, आइए अंतिम प्रार्थना और आशीष के वचन दे देती हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति और प्रशंसा हो परमेश्वर के अभी तक चलाया। परमेश्वर, यहोशू के इस 6वें अध्याय के द्वारा कई बातें तूने हमको सिखाई कि हमें विश्वास की दृढ़ता होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, संयम और धीरज से हम तेरे जो प्रार्थनाएं हम करते हैं उसके उत्तर का इंतजार करने वाले हम बनने चाहिए। हमें एकता होनी चाहिए परमेश्वर। और परमेश्वर, हम एक अनुशासित मसीही अनुशासित जीवन जीने वाले बनने, इसके लिए परमेश्वर तू हमको प्रशिक्षित कर परमेश्वर, हमको सिखा। तू हमारा गुरु, उपाध्याय, शिक्षक बन परमेश्वर, तभी हम ये सारी बातें सीख पाएंगे। हम अपने आप से अपने आप को नहीं बदल सकते परमेश्वर, लेकिन हमें बदलने वाला केवल तू गुरु बन सकता है। और सच में तू ही गुरु है परमेश्वर, जो हर एक वचन में जो बातें हमको सिखाता है वो एक अद्भुत बातें होती है परमेश्वर। हमको जो चीजें असंभव लगती है उसको किस तरह हम संभव कर सकते हैं, इस बात को तू हमें सिखाता है परमेश्वर। और हमसे कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा उपाध्याय हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें हर वो बात बताऊंगा जिसके द्वारा तुम अपनी आत्मिक उन्नति करने पाओ। यस, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, लेकिन हम में से हर कोई परमेश्वर अंत में जब तू बादलों पर आए तो तेरे साथ जाने की योग्यता को पाने वाले बन सके। इस समय परमेश्वर, इस छोटे से समूह के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक की जरूरतों को, हर एक के तकलीफों को, हर एक के घर में जो भी परेशानी है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, जो भी है परमेश्वर, हर एक का निवारण करने वाला परमेश्वर तू है। इस बात का हम विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर हम विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे तो यरीहो की दीवारें जो हमारे सामने है उन सबको ढा देने की सक्षमता परमेश्वर तू हमको देगा, ये विश्वास हम करते हैं। और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर, जो हमारी टीम ट्रेन में है, जो कि ट्रेन लेट थी, पता नहीं वो लोग कहाँ तक पहुंचे, हम नहीं जानते, लेकिन हम तुझसे एक ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस रात की जर्नी में तू उनके साथ बना रहे, उनके हर जरूरतों को ट्रेन में तो पूरा कर, उनको किसी भी तरीके की बाधा और तकलीफ ना आने दे, परंतु अपनी नजरें उनके ऊपर लगा के रख, ताकि वो लोग परमेश्वर सही सलामत अच्छे तरीके से आरामदेह सफर के साथ में वो लोग चेन्नई तक पहुंच सके
और चेन्नई में आगे की जर्नी जो उनकी फ्लाइट से होने वाली है उसमें भी तू उनके साथ में हो परमेश्वर। उनकी रक्षा रखवाली कर अपने पंखों के तले, तो उनको बना के रख परमेश्वर। और वो जिस काम के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, उस काम को तो पूरा करने में उनका मार्गदर्शन, उनका परमेश्वर अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी हर प्रार्थना को सुनता है, हमारी केवल रक्षा रखवाली नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमको ऐसी सीख देता है जिसके द्वारा परमेश्वर हम अनंत जीवन को पाने की योग्यता। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इस छोटे समूह के लिए, हर एक के ऊपर तो अपने अनुग्रह आशीष को बना कर तेरी समस्त दया कृपा आशीष अनुग्रह और विशेष रूप से जिस तरीके से तू हमको चलाता है उन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना अपने मुक्तदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम से मांगती सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम आशीष के वचनों को लेते हैं कि अब पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह के अनुग्रह कृपा और पवित्र आत्मा की संगति, मार्गदर्शन और अगुवाई अभी से लेके उसके दूसरे आने तक हम सभी के साथ, और जर्नी में जो हमारे प्यारे बहनें हैं, भाई है, उन सभी के साथ में, और परमेश्वर जितने विश्वासी है उन सभी के साथ में होने सदा सदा के लिए होती रहे। और हम सब मिलके कहें आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल हमारे बीच प्रेज द लॉर्ड कल हमारे बीच में समाधान सिस्टर का वचन है। आप लोग सब जुड़िए और अंतिम आशीष वचनों तक प्लीज जुड़े रहिए, क्योंकि अंतिम आशीष के वचन लेके निकलना ही आशीषित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट नलिनी सिस्टर का है, उसके बाद में सूजन का है, तो एक के बाद एक ऑलरेडी प्रमिला का भी है। तो सब लोग तैयार रहिए। कल तो समाधान का है, तो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उसको आप लोग याद करिए। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दीदी। हेलो चलिए आंटी, मुझे कुछ बोलना है। बोलो बोलो एस्टर बोलो। मैंने बाइबल बराबर ही पढ़ा था, पर आपने हमारे द्रोहियों को वही रोने को, उसमें आपने शैतान का वर्ड यूज किया था ना। Exactly. तुमने हाँ। सही पढ़ा, मैं तुम्हारे सही पढ़ने पर कमेंट नहीं कर रही। वो एक एक शब्द सुनने वाले को समझ में आनी चाहिए। खुद के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए नहीं पढ़ना है, दूसरों के लिए पढ़ना है। तो आपको हर शब्द के ऊपर ध्यान देना है। तो जब तक जबान खुलेगी नहीं ना, यानी खुली नहीं होगी, तो हम शब्द को प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वहां पर वो होता है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए कि आप जब घर में बाइबल पढ़ो तो जोर से पढ़ो, मन में नहीं। उच्चारण साफ होने के लिए हमको छुटपन में सिखाया गया था कि बाइबल जोर से पढ़ो, और वो पढ़ने के कारण ही आज हम बाइबल को इतनी सफाई से पढ़ पा रहे हैं। तो हमारा काम है तुमको सिखाना, इसीलिए सिखा रहे कि बाइबल घर में जोर से पढ़ो। कोई बात नहीं, कोई बोल रहा है क्या इतने जोर से पढ़ रही, मत सोचो, कान बंद कर लो, रुई डाल लो, आवाज तो हर रौंदना जो तुमने प्रोनाउंस किए वो बराबर से सुने नहीं आए। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि रौंदना किस बात को बताता है, इसलिए हर शब्द को उच्चारण सही तरीके से करना ही सही बाइबल पढ़ना है बेटा। तो बुरा नहीं मानना, मेरा काम सिखाना है, मैं सिखाती बस। चाहे तुम मेरे को डांटेंगे तो भी मैं सिखाते ही रहूंगी। छोटे छोटे वर्सेस होता दिखा नहीं इसमें, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। आपने वचन बहुत अच्छा सिखाया। वैसे यरीहो की दीवार के बारे में बहुत डिटेल्स में आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपका बहुत अच्छे, आप ऐसे ही हमको सिखाते रहो और हमको और ज्यादा वचनों में बढ़ाओ और ज्यादा हमको स्टडी कराओ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तुम लोग सीखो, बढ़ो। अब तो तुमको हमारी जगह लेना है। अब हमारा समय तो एंड पर आ गया है, अब तुमको सीखना है, इसीलिए तो सिखा रहे हैं ना। जितने यंग है उनको सीखना है ना अभी। अब हम सब जो ग्रुप में है एक रास्ते पर आ गए हैं, कब बुलावा होगा हमको नहीं मालूम है, जाना तो है। तो तुमको सीखना है, तुम सीखोगे तो हमारी जगह लोगे, तो तुम तुम्हारे छोटे भाई बहनों को, यंगस्टर्स को सिखा पाओगे। लेकिन अगर हम खुद नहीं सीखना चाहते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। हमारे नाना जो थे ना, अगर हमको मराठी में बाइबल पढ़ना सिखाते थे, मेरे नाना वगैरह तो मराठी थे, हिंदी तो हम सीखते थे मैं पापा के वजह से, तो मराठी उच्चारण जरा बराबर नहीं आते, जो जिनको आदत है वो करते। तो एक एक उच्चारण के लिए हमको सजा मिलती थी, बाइबल गलत पढ़े बोल के।
सही तो है। इसलिए हमको उच्चारण करना बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यस यस प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है तो उसका अर्थ भी हमको समझ में नहीं आता। इसलिए बेटा प्रैक्टिस करो। अब से मैं हमेशा पढ़ने लगाऊंगी तुमको। बाय बाय। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय Bye. Bye bye. Praise the Thanks a lot. बाय। गुड नाइट। Good night. Good Good night. night. Good night. गुड नाइट।